गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पहले एक वीडियो देखते हैं। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की यूनिट ने वेडनेसडे इवनिंग को फ्रोजन पेंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न और सदर्न बैंक से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी जगह शांति बनाए रखने के उपाय में से एक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दोनों सेना द्वारा चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित पुलबैक पर एक बयान जारी किया। ये भारतीय सेना को सुरक्षित कराने के लिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के हिस्से पर विश्वास का एक उपाय था। ईस्ट लद्दाख सेक्टर में कड़ाके की सर्दियों में पीएलए के खिलाफ इंडियन आर्मी का खड़ा होना इनके कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन का सबूत है। पेंगोंग सो के दोनों बैंक से डिसएंगेजमेंट के पीछे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्दे के पीछे के काम को दर्शाता है। जो ग्राउंड पोजीशन नेगोशिएट किए गए थे वो 2 कॉर्प कमांडर रैंक ऑफिसर के बीच में हुए थे, जो उसके पीछे डिप्लोमेटिक चैनल भी इन्वॉल्व था काफ़ी हद तक। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि डिसएंगेजमेंट के पीछे मेजर प्रिंसिपल ये था कि दोनों आर्मीज अपने परमानेंट बेस कैंप पे वापस चले जाए, जैसे कि वो अप्रैल 2020 में हुआ था। इसका मतलब ये है कि पीएलए वापस चले जाए सिजाब सेक्टर में, जो कि नॉर्दर्न बैंक के ईस्ट साइड में जो फिंगर 8 है उसके भी ईस्ट में है। 1962 के युद्ध के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित लेजेंडरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल दान सिंह थापा के नाम पर भारतीय सेना फिंगर 3 के परमानेंट बेस कैंप पर वापस आ जाएगी। पेंगोंग सो के सर्दर्न बैंक पर सेम रूल अप्लाई किया गया है, जहाँ पे दोनों आर्मीज चसुल और मोल्लो में अपने परमानेंट बेस कैंप पर वापस जा रहे हैं। जो गलवान मॉडल है उसे रेप्लिकेट किया गया है। 15 जून में जो गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी उसके बाद दोनों सेनाएं अपने परमानेंट बेस कैंप से वापस आ गई थी और कोई भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। अब बात ऐसी है कि जब तक पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल बन नहीं जाता है तब तक कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होगी। जब दोनों सेनाएं वापस चली जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसीजर्स दोनों आर्मी मिलकर इनिशिएट करेगी। उसके बाद दोनों सेनाएं डिसाइड कर सकती है कि पेट्रोलिंग कैसे होगा, क्या वो जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे या कोऑर्डिनेट करके करेंगे। वो सब की बातचीत अभी होनी बाकी है। अब बात ऐसी है कि दोनों सेनाएं जब अपने सारे साजो सामान लेके, जो भी आर्म्स है, गोलियां हैं, ट्रूप्स है, आर्टिलरी, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेके एक बार पेंगोंग सो से वापस आ जाएगी। उसके बाद दोनों नेगोशिएट करेंगे कि पेट्रोलिंग साइड से डिसएंगेजमेंट कैसे करना है। जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट है दो, एक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गोगरा एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 17 हॉट स्प्रिंग एरिया, जो पेंगोंग सो के नॉर्थ में पड़ता है। इस पर भी अभी बातचीत होनी बची हुई है। जो डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन हो रहा है पेंगोंग सो वाले पूरे ईस्ट लद्दाख वाले एरिया में, इसके पीछे काफ़ी बैक चैनल कन्वर्सेशन हुई है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो उसको शी जिनपिंग हेड कर रहे हैं, स्पेशली जबकि उन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से परीक्षा ली ईस्ट लद्दाख सेक्टर में। पर इंडियन आर्मी -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी डटी रही। ये एक तरह से काफ़ी डिप्लोमेटिक विन है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने चाइना को भले ही 9 महीने लगे पर उन्होंने श्रीजाब सेक्टर जो फिंगर 4 के पीछे है उसमें पुश कर दिया। जबकि पूरी पीएलए इस बात पर उतारू थी कि उनको एक बार लड़ाई करनी है, बट उन्होंने पुश किया। ये एक बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है। जो नेगोशिएशन पूरी हो रही थी इसमें सबसे बड़ी जो बढ़त मिली भारत को वो तब मिली जब एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने प्लान बनाया और इंडियन आर्मी ट्रूपर्स को रेजांग ला रेचिम ला अलाइनमेंट ऑन जो कैलाश रेंज में है उसमें पहुंचा दिया। मतलब उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया। ये हुई थी बात अगस्त 29-30 अगस्त के बीच की बात है, जबकि डर था कि चाइना के साथ ये एक तरह से उकसाने वाला कदम हो सकता है, फिर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल कुछ वैसी तरह है
जैसे चाइनीज़ पीएलए आर्मी ने 1959 में कैलाश रेंज पे कब्जा करके एलएसी को फिंगर लाइन के आगे पुश करने की कोशिश की थी। भारत और चीन दोनों ही ईस्ट लद्दाख सेक्टर में सेना की तैनाती में लाखों खर्च करने के बावजूद एनडीए सरकार ने 1 इंच ज़मीन तक नहीं दी चाइना को। ये बात काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाई की गई थी राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट में जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। बिना 1 इंच ज़मीन दिए या बिना किसी जानमाल के नुकसान के स्टेटस को वापस बहाल करना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ करता है गवर्नमेंट और सेना पर। और ये एक संदेश भी देता है चाइनीज़ पीएलए आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड को कि अगली बार से वो कोई एक्शन लेने से पहले कई बार सोचे। 2017 डोकलाम और 2021 के पैंगोंग त्सो में डी-एस्केलेशन यह एक संदेश भी देता है शी जिनपिंग सरकार और चाइनीज़ आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड को कि वो 100 बार सोचे अपने एलएसी को चेंज करने से पहले, क्योंकि भारतीय सेना खड़ी है और वो देख रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।